ठीक है, चलो समय में वापस चलते हैं। सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं, जैसे कि जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत पीछे जाने की, एकदम शुरुआत में, कॉस्मिक भोर में। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड अभी भी एक बच्चा था, बस कुछ 100 मिलियन साल पुराना। ये अंधेरा था, ये गाढ़ा था और यह पहली बार चमकने वाला था। पहले तारे पैदा होने वाले थे, कॉस्मिक लाइट हाउस जो आदिम अंधेरे को भेदने के लिए तैयार थे। इससे पहले कि हम एक अजीब नई तरह के स्टार के बारे में बात कर सकें, हमें रेगुलर वाले को समझना होगा। वो वाला जो आप रात के आसमान में देखते हैं। अपने दिल में एक स्टार हॉट गैस का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ बॉल होता है, जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसे एक सेलेस्टियल बैलेंसिंग एक्ट के रूप में सोचें। एक तरफ आपके पास ग्रेविटी का बहुत बड़ा फोर्स है, जो स्टार को अंदर की ओर एक बहुत छोटे पॉइंट में क्रश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और फोर्स है जो बाहर की ओर धकेल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन। आइंस्टीन, E=mc²। ये एनर्जी कोर से बाहर की ओर ट्रैवल करती है। ये बाहरी प्रेशर ग्रेविटी के क्रश के खिलाफ धकेलता है। जब ये दो फोर्स बैलेंस में होते हैं तो स्टार स्टेबल होता है। मेन सीक्वेंस, हमारा सन अभी इसी फेज में है। पर क्या होगा अगर बीच में कुछ आ गया? क्या होगा अगर फ्यूजन शुरू होने से पहले कोई अलग एनर्जी सोर्स ऑन हो गया? वहीं से हमारा घोस्ट आता है। अब चलो बात करते हैं हमारे कॉस्मिक मशीन में भूत की, डार्क मैटर। ये साइंस के सभी रहस्यों में से एक सबसे गहरा और विनम्र रहस्य है। आप, मैं, पृथ्वी, सूरज, मिल्की वे, ये सब ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। लगभग 27% डार्क मैटर। ये उस तरह से डार्क है कि ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। ये किसी भी लाइट को एमिट, रिफ्लेक्ट या अब्सॉर्ब नहीं करता। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये है? अपनी ग्रेविटी से। स्पाइरल गैलेक्सीज के बाहरी किनारों पर सितारे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा होना चाहिए था कि वे उड़ जाएं, पर वे नहीं उड़ते। न्यूट, वैज्ञानिकों ने विम्प्स, एक्शंस जैसे नाम सुझाए, पार्टिकल्स जो वीकली इंटरेक्ट करते हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि वे खुद के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, टकराकर एनर्जी छोड़ सकते हैं। और वही, ठीक वही, एक बिल्कुल नए प्रकार के तारे के लिए गुप्त सामग्री है। हमारे दो मेन कैरेक्टर स्टेज पर आ चुके हैं, स्टार फॉर्मेशन का नॉर्मल प्रोसेस और डार्क मैटर का इनविजिबल स्कैफोल्डिंग। आइए उन्हें कॉस्मिक डॉन में एक साथ लाते हैं। यूनिवर्स के सबसे शुरुआती पल, प्रोटोस्टार्स, गैस के गिरते हुए बादल, ये डार्क मैटर हैलोस के ठीक बीच में बने होंगे। कोर एक ट्रैप बन जाता है, नॉर्मल मैटर और डार्क मैटर दोनों के लिए। दोनों की डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि कोर न्यूक्लियर फ्यूजन जलने लगे, डार्क मैटर एनहिलेशन शुरू हो सकता है। हर विनाश की घटना एनर्जी छोड़ती है। कुल मिलाकर यह एक स्थिर, शक्तिशाली गर्मी सोर्स बन जाता है। यह एनर्जी बाहर की ओर धकेलना शुरू कर देती है, इक्विलिब्रियम बनता है, एक स्टेबल स्टार। यह रहा एक डार्क मैटर स्टार, एटम्स के फ्यूजन के बजाय इनविजिबल पार्टिकल्स के विनाश से चलने वाला स्टार। यह बिना अपने न्यूक्लियर फर्नेस को शुरू किए ही स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है। एक अलग तारकीय विकास चरण, संभव केवल अर्ली यूनिवर्स में। तो इनमें से एक डार्क मैटर स्टार असल में कैसा होगा? यह हमारे सूरज जैसे नॉर्मल स्टार से कैसे अलग दिखेगा और बिहेव करेगा? एक नॉर्मल स्टार कॉम्पैक्ट और बहुत गर्म होता है। हमारा सूरज सतह ~5500 डिग्री सी। डार्क मैटर स्टार्स होंगे बहुत बड़े, फूले हुए और काफी कूल, जायंट्स, शायद सैकड़ों या हजारों गुना चौड़े। डार्क मैटर एनहिलेशन कम डिमांडिंग है। यह बड़े, कम डेंस वॉल्यूम पर हो सकता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा फैला हुआ है। इसका मतलब सतह तापमान कम होगा, शायद 10,000 K से कम। वे रेडिश या येलिश दिखेंगे, न कि ब्रिलियंट ब्लू व्हाइट। एक गहरा नतीजा, यह स्टार के कोर को कभी फ्यूजन तक नहीं पहुंचने देता। यह हेवी एलिमेंट्स नहीं बनाएगा। यह बहुत लंबे समय तक रह सकता है, शायद लाखों साल, लेकिन अंततः जब उसका ट्रैप डार्क मैटर खत्म होगा, तभी उसका अंत होगा। अगर ये डार्क मैटर स्टार्स अर्ली यूनिवर्स में कॉमन होते, तो इनके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते, जो कॉस्मिक हिस्ट्री में फैल जाते। सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, केमिकल एनरिचमेंट। पहले नॉर्मल स्टार्स मैसिव और शॉर्ट लिव्ड थे। कुछ ही मिलियन सालों में अपना फ्यूल जला दिया, फिर सुपरनोवा में एक्सप्लोड हुए और हैवी एलिमेंट्स फैला दिए, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। ये प्लैनेट्स और जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। लेकिन डार्क मैटर स्टार्स एलिमेंट्स नहीं बनाएंगे, जिससे यूनिवर्स के केमिकल इंपैक्ट में देरी होगी। बिना हैवी एलिमेंट्स के रॉकी प्लैनेट्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाते। लाइफ टाइमलाइन भी पीछे धकेल सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल्स के बीच बिखेर सकता था, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का एक अलग विकास मार्ग। संक्षेप में, डार्क मैटर स्टार्स वाला यूनिवर्स लंबी अवधि तक केमिकली प्रिस्टीन और संभवतः स्टेराइल रख सकता था। यह वैकल्पिक इतिहास शायद हमारे ब्रह्मांड की कहानी को बिल्कुल बदल देता। गैलेक्सीज का बनना, ब्लैक होल्स और लाइफ की संभावना सब बदल जाते। चलो इन दो कॉस्मिक हिस्ट्री के वर्जन्स को साथ साथ रखते हैं।
ये एक ही एपिक स्टोरी के दो अलग अलग ड्राफ्ट्स हैं। हमारा यूनिवर्स रैपिड है, वायलेंट है और क्रिएटिव चेंज वाला है। अर्ली मैसिव स्टार्स एक्सप्लोडेड एंड सीडेड मेटल्स। वहीं दूसरी ओर हाइपोथेटिकल यूनिवर्स स्लो है। लॉन्ग लिव्ड रेड जायंट्स, क्वाइट इम्प्लोजन्स, मेनी ब्लैक होल्स। हमारे यूनिवर्स में पहले स्टार्स क्रिएटर्स थे। उन्होंने एलिमेंट्स बनाया और रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड देम। डार्क मैटर यूनिवर्स में mass consolidated into gravitational sinks, black holes. इसके कारण cosmic dawn dimmer और redder होगा. Second generation stars slow to appear, planets and life delayed. ये फर्क observational signatures में भी दिखते. Metal poor gas clouds, early black hole proliferation, different galaxy morphologies. ये एक tortoise versus hare परिहास है. Rapid creative chaos versus slow gravitational consolidation. दोनों केस में ब्रह्मांड की बड़ी स्टोरी बदलती है. मैटर डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस ग्रेविटेशनल सिंक्स। तो अगर ये डार्क मैटर स्टार्स ने यूनिवर्स को इतना अलग बनाया होता और हमारा यूनिवर्स जैसा दिखता है वैसा ही है, तो क्या इसका मतलब है कि वे कभी थे ही नहीं? जरूरी नहीं। हो सकता है कि वे रेयर थे या केवल नॉर्मल स्टार्स के आने से पहले थोड़ी देर के लिए रहे हों। ये एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि यह डार्क मैटर के नेचर और पहले स्टार्स के बनने को जोड़ता है, एक संभावित ऑब्जर्वेबल नतीजा देता है। JJUST, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज जैसे टूल्स इन घोस्टली क्लूज की तलाश कर रहे हैं। एक यूनिक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर, ग्रेविटेशनल वेव फ्रॉम कोलैप्स या हाई एनर्जी न्यूट्रिनो फ्लक्स, ये सब पोटेंशियल स्मोकिंग गन्स हैं। एविडेंस मिलने पर यह एक डबल रेवोल्यूशन होगा, नया स्टेलर ऑब्जेक्ट और डार्क मैटर पार्टिकल की पकड़। ये एक लॉन्ग शॉट है, पर कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज अक्सर ऐसे ही आती हैं। हमने पूछा, क्या होगा अगर पहले स्टार्स को एक कॉस्मिक घोस्ट ने पावर किया हो? हमने वैकल्पिक यूनिवर्स की कल्पना की, बड़े, ठंडे, लंबे जीवन वाले डार्क मैटर स्टार्स, और देखा कि इससे केमिस्ट्री, गैलेक्सीज और लाइफ की कहानी बदल सकती थी। यूनिवर्स अभी भी सीक्रेट्स से भरा है, और यही सबसे अच्छी खबर है। कीप लुकिंग अप। ये कहानी है डार्क मैटर स्टार्स की, एक हिडन इंजन ऑन ऑफ क्रिएशन। धन्यवाद। सॉफ्ट म्यूजिक कंटिन्यूज।